नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव सबसे अच्छा मौका है जब हमें अपने वोट के माध्यम से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों और पार्टियों को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि अगर वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और सुरक्षा में सेंध लगाना चाहेंगे तो हम भी आपको उसी तरह से जवाब देंगे। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। आप चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है और इस निधन के बाद जो उनके समर्थक थे उनमें अब शोक की लहर हो गई है। मतदान के एक दिन बाद उनका निधन हुआ है। बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग अब शोक में डूबे हुए हैं। सर्वेश सिंह के निधन पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। तो मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद सर्वेश सिंह का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रतुपुरा ठाकुरद्वारा स्थित आवास पर रखा गया है। भाजपा महानगर के मीडिया प्रभारी राहुल सेठी ने बताया है कि पूर्व सांसद का अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 2 बजे ठाकुरद्वारा रतुपुरा रोड पर होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फतेहपुर पुलिस ने एक कंटेनर को जब्त किया है जिसमें गोवंश लदे हुए थे। कंटेनर में बताया जा रहा है कि दर्जनों गोवंश भरे हुए थे। तो ये खबर फतेहपुर से सामने आई है जहां पुलिस ने गोवंश से लदा एक कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर में 3 दर्जन से भी ज़्यादा गोवंश भरे हुए थे। पुलिस को हिंदू संगठन ने कंटेनर की लोकेशन दी थी। सभी गोवंश को पुलिस ने ररारा गौशाला में सौंप दिया है। पुलिस ने जब कंटेनर को पकड़ा तो सभी तस्कर कंटेनर को छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली का है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत से खबर है जहां पीलीभीत में एक बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि घर की दीवार गिरने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पीलीभीत में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया जिससे शादी की खुशियां थोड़ी ही देर में मातम में बदल गई। यहाँ एक घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बारात आने वाली थी। दुल्हन भी सज धज कर तैयार थी। तभी अचानक पड़ोसी की दीवार गिर गई। चपेट में आकर दुल्हन के पिता समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जी वहाँ मिट्टी की दीवार खड़ी थी। खाना पीना हो रहा था, बारात का प्रोग्राम, तो खाना उना जो लोग खिला रहे थे वो दीवार लौट गई। बारात घर में थी? नहीं, बारात घर में नहीं थी। वैसे ही गरीब लोगों की बारात थी। वैसे ही प्रोग्राम। आज बारात थी? आज बारात है। तो कितने लोग घायल हुए? लोग वहाँ तो काफ़ी लोग थे, लगभग 150 आदमी थे। चोट कितने लोग लगे? चोट तो पता नहीं, अभी तो सब वहीं हैं उन लोग। और लोग आ रहे हैं अभी? हाँ, अभी और लोग आ रहे हैं। अभी कितने लोग हो गए?
हैं 6-7 लोग लगभग कितने हाँ लोग? लगभग 6-7 लोगों के तो है ही चोट। अभी कितने आ गए अस्पताल? अभी यहाँ 2-3 आ गए। जी वहाँ मिट्टी की दीवार खड़ी थी, खाना पीना हो रहा था बारात का प्रोग्राम, तो खाना उना जो लोग खिला रहे थे वो दीवार लौट गई इनके। बारात घर में थी? नहीं बारात घर में नहीं थी, वैसे ही गरीब लोगों की बारात थी, वैसे ही प्रोग्राम कर आज दिया। बारात थी? आज बारात है। तो कितने लोग घायल हुए लगभग? वहाँ तो काफ़ी लोग थे, लगभग 150 आदमी थे। चोट कितने लोग लगे हैं? चोट तो पता नहीं, अभी तो सब वहीं हैं उन लोग। और लोग आ रहे हैं अभी? हाँ अभी और लोग आ रहे हैं लगभग अभी- कितने लोग हो गए? हैं 6-7 लोग लगभग कितने हाँ लोग? लगभग 6-7 लोगों के तो है ही चोट। अभी कितने आ गए अस्पताल? अभी यहाँ 2-3 आ गए। जी वहाँ मिट्टी की दीवार खड़ी थी, खाना पीना हो रहा था बारात का प्रोग्राम, तो खाना उना जो लोग खिला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र से खबर है जहां बेकाबू गाड़ी ने 3 युवकों को कुचल दिया है, जिसके बाद घटना पर ही तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी चालक मौके से फरार है। तो सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के अंतर्गत चुर्क क्षेत्र के मुसही चरका टोला में शनिवार की देर रात बेकाबू गाड़ी ने 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। वो आपस में रिश्तेदार थे, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घटना पुलिस लाइन से चुर्क रोड पर मसूही के चरका टोला के पास हुई। पुलिस ने हाईवा को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल चालक फरार है। आपको बता दें कि रात करीब 7:30 बजे पुलिस लाइन से चुर्क मार्ग पर मसूही के चरका टोला के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने तीनों को कुचल दिया। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखिए आज अभी शाम को 7:30 बजे एक हाईवा ट्रक यूपी 64 BT 1347 से 3 लोग जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान राजेश कुमार, जितेंद्र एवं एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। इन तीनों की ट्रक से टक्कर होने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। ये तीनों लोग मैनपुरी और एटा जनपद के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर राम खिलावन मुसही चुर्क के रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। आज शाम को रोड पर टहलते समय ट्रक से इनकी टक्कर हो गई है, जिसमें मौके पर इन सभी की मृत्यु हो गई। बॉडी को ला करके मर्चरी हाउस में यहाँ रखवा दिया गया है। इनके परिजनों को सूचना दी जा रही है और ट्रक एवं ट्रक चालक के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए आज अभी शाम को 7:30 बजे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर से खबर है जहां मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि भाई ने अपने भाई की ही हत्या कर डाली। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये खबर फतेहपुर से सामने आई है जहां एक मामूली विवाद में एक भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी। छोटे से विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई। विवाद के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों भाइयों के बीच काफी वक्त से घरेलू विवाद चल रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो आरोपी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। अवैध रूप से जितनी भी अर्जित की गई थी संपत्ति उसको जब्त किया गया है। तो खबर कानपुर देहात से सामने आई है जहां जिले में गोकश अपराधियों पर कानून का चाबुक चला है। गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने जब्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध रूप से अर्जित की गई 53 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस और प्रशासन ने जब्त किया है। आपको बता दें कि गोकशी आरोपियों का 2 मंजिला मकान और 3 मंजिला मकान को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसी के साथ गांव में डुग्गी बजाकर मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। जेल में जितने भी अपराधी बंद हैं उन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त करते हुए थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 4 गोकशों रियाज, सनी, शादाब व सैफ के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा 11/24 पंजीकृत किया गया था। आज इनके द्वारा अवैध धन से निर्मित 2 मकानों जिनकी अनुमानित कीमत 53 लाख रुपए है को डीएम महोदय के आदेश के अनुक्रम में कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त करते हुए थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 4 गोकशों रियाज, सनी, शादाब व सैफ के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा।
कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिफाइंड फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो खबर कानपुर देहात से है, जहां रिफाइंड बनाने वाली फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है और मजदूर की ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। मजदूर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फैक्ट्री के अंदर ही देर रात यह हादसा हुआ, जिस हादसे में 2 धड़ों में मजदूर का शव बट गया। फैक्ट्री पहुंचे परिजनों ने प्रशासनिक अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। काटा कराने गए, अंदर आके बैठे थे, लेटे थे। अब वो बहुत नशे में था, उसने गाड़ी चढ़ा। कौन नशे में था? ड्राइवर जो था, वो चढ़ा के फिर भी गाड़ी मतलब लेटा है। उसको यही नहीं पता कि हमने गाड़ी उसको मतलब चढ़ा दी है ऊपर। जब काटे वाला आया तब हम लोग गए देखने, तब उसको गाड़ी से उतारा। कितने बजे की? तो मालूम चल जाता, वो अगर फ्रेश होता तो भाग जाता वहाँ से, लेकिन वो गाड़ी पे लेटा था। इनको चढ़ा गाड़ी और फिर वो भी गाड़ी पे सो गया। नहीं पता चला, हम घर पे थे, कैसे ड्यूटी आए थे। लड़का है? कितने बजे आए थे ड्यूटी? लड़का 8 बजे की ड्यूटी थी। कितने सालों से काम कर रहे थे आप? 4 सालों से काम कर रहे। कितने बच्चे थे? और 3 बच्चे। काटा कराने गए, अंदर आके बैठे थे, लेटे थे। अब वो बहुत नशे में था, उसने गाड़ी चढ़ा। कौन नशे में था? ड्राइवर जो था, वो चढ़ा के फिर भी गाड़ी मतलब लेटा है। उसको यही नहीं पता कि हमने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट से खबर है, जहां एक दुल्हन अपनी शादी के बाद जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। दूल्हे पक्ष के लोगों में जब इस बात की खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो चित्रकूट जनपद में शादी से विदा होकर ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन मौका पाकर सोने चांदी की जेवरात और 30,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गई, जिससे दूल्हे पक्ष में हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला रेपुरा थाना क्षेत्र के कपूरी गांव का है, जहां अशोक नाम के युवक की शादी मऊ तहसील के शिकरी गांव की रहने वाली निशा नाम की युवती से हुई थी। पूरे नेकचार के साथ शादी संपन्न हुई थी और अगले दिन बारात विदा होकर दुल्हन को वापस लेकर 3 बजे घर लौट आई। तभी दूल्हे के पक्ष लोग आगे के नेकचार करने पर जुटे हुए थे। तभी रात 8 बजे दुल्हन ने मौका पाकर लड़के पक्ष के लाखों के जेवरात और 30,000 की नकदी लेकर पीछे के गेट से फरार हो गई। 18 अप्रैल को। अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ सर? जोर से बता, क्या हुआ? क्या हुआ? घर पर आई थी, बस बैठी रही, भाग गई। आई और घर से चली गई बस। पहले भैया, आप जैसे आपकी रिश्ता लग गया था तो क्या बातचीत होती थी? बातचीत पहले होती थी सर। महीने भर से रिचार्ज कर रहा है तो रिचार्ज नहीं दबा हुआ है। तो क्या बातें होती थी आपसी में? जैसे बात होती थी कुछ तो पता चलता रहा होगा आपको कि बेस्ट है फोन है या क्या है। तो अच्छी भलाई की बात हुआ तो लगाता था तो पहले बस कहना गाँव बना रही, फिर कम लगाता था तो बात करती थी, नहीं अपने से नहीं लगाती। कहाँ शादी हुई थी भैया? सिकरू। क्या क्या सामान लेके गई हैं? सामान अब सब यहीं का डेरा गाड़ी ले गई। ये 8 बजे का हुआ है समय। हमने देखा, हमने खिचड़ी चढ़ाते थे, आगे बार के जाते रहे पानी में चढ़ा के कि हम अब चढ़ाएं। भाभी को हमारे गले में छुरी चला के चली गई, तो हम क्या करें? किस तरह से आप कितना, हमारा भाई भी बोगा छापा, वो जानते नहीं कुछ, बिल्कुल पतले दुबले हैं, कर्जा काट के बनाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अब गधेल पालते, किसी पालते के डेरे गिरती बना के शादी आप कर लाए, चतुर नहीं है तो इसीलिए उनको भूसर बना के चले गए। अब चतुर होते हैं, चतुर होते तो कुछ कर लेते हैं, तो उनकी का क्या। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ।